हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आज दशमलव का गुणा पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कैसे किया जाता है। अगर आपको डेसिमल में नंबर दिए हो तो उसका गुणा आप कैसे करें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हो, अगर क्वेश्चन हो आपके पास 24.2 की मल्टीप्लाई आपको करनी हो 1.2 से करनी हो, 1.2 से। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 24.2 की मल्टीप्लाई 1.2 से करनी हो। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो? पहले तो इस फॉर्म को आप ऐसे राइट करते हो, ठीक। फिर उसके बाद करते हो ऐसे, ये आप अपनी तरफ से राइट कर लेते हो। ये फॉर्म दी हो तो आप फटाफट कर लेते हो। फिर इस फॉर्म को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ऐसे करते हो, फिर सॉल्व करते हो। अब देखो कैसे करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो 4 आता है। पॉइंट पे भी ध्यान मत दो, मानो कि पॉइंट है ही नहीं। आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में बस लिख लिया, ऐसे ही लिख लिया जैसे था। अब सोचो कि पॉइंट नहीं है, मानो कि पॉइंट नहीं है, हमने मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 जा 4 हो गया, और 4 2 जा 4 की 2 में करेंगे तो 8 हो गया। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, 2 की 2 से करते हो 4 हो गया। अब जब सेकंड से स्टार्ट करते हो तो एक इसके नीचे क्या लगाते हो, मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर से करते हो। अगर थर्ड नंबर होता तो 2 मल्टीप्लाई जाती, वो अभी कराऊंगा आपको। 1 की 2 से करोगे 2, 1 की 4 से करोगे 4, 1 की 2 से करोगे 2। नॉर्मल करनी है। पॉइंट सोचो कि पॉइंट है ही नहीं। 4 आ गया, 8 और 2 फिर ऐड करते हो ना, 10, 10 का 0 आ गया। अब देखो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 1 9 हो गया, ये 2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन क्या, अब बस इतना देखना है कि इधर देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है और इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट हुआ। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, 2। 1 इसके 1 इसके, तो टोटल 2। तो 2 डिजिट के बाद 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो। देखो कितना ईजी भी है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देख लो इधर, अगर आपको दिया होता 123.12 मल्टीप्लाई, अगर आपको दिया हो 1.21, इससे करना है मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने 3 डिजिट वाला ले लिया है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप पहले तो प्रोसेस अपनी ये करते हो, क्या करते हो, 123.12 ले लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, मल्टीप्लाई 1.21 लिखते हो। ये भी सोचो कि पॉइंट नहीं है, बस इतना सोचना है कि पॉइंट नहीं है। आप मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो। 1 की 2 में करोगे 2, 1 की 1 में करोगे 1, 1 की 3 में करोगे 3, 1 की 2 में करोगे 2, 1 की 1 में करोगे 1। थोड़ा गैप का ध्यान रखना, ठीक है, डिजिटों के बीच गैप देना है। अब देखो जब सेकंड टर्म की स्टार्ट करते हो तो इसके नीचे क्या आ जाता है, एक डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। 2 की 2 से करो 4, 2 की 1 से करो 2, 2 की 3 से करो 6, और 2 की 2 से करोगे 4, अब 2 की 1 से करोगे 2। इतना क्लियर हो गया। अब इस डिजिट की थर्ड, तो देखो इसके नीचे भी क्रॉस, इसके नीचे भी क्रॉस, ऐसे करते हैं। अब क्रॉस ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब 1 की 2 से करोगे तो 2, 1 की 1 से करोगे 1, और 1 की 3 से करोगे 3, और 1 की 2 से करोगे 2, और 1 की 1 से करोगे 1। ये क्लियर हो गया होगा। अब वही प्रोसेस रहती है ऐड करने की, जैसा आप ऐड करते हो। तो 2 आ गया, 4 1 कितना आ गया 5, और ये हो गया 3 to 5, और 5 to 7, ठीक। अब देखो 6 और 2 8, और 1 9 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3 और 1 4 हो गया, 4 8 हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद 2 2 4 हो गया, और ये 1। तो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन क्या, ये देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2, और इधर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2। तो कितने डिजिट के पॉइंट होगा टोटल 2 ये 4 डिजिट, कितने 4। अब क्लियर हो गया होगा आपको। 1 2 3 4 ऐसे कन्वर्ट करो, और 4 के बाद पॉइंट लगा दो। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं। देखो अगर आपको दिया हो 24.1 की मल्टीप्लाई करनी हो 2.5 से करनी हो, 2.5 से करनी हो, तो आप क्या करोगे, जनरली नोट डाउन करोगे फॉर्म में 24.1 मल्टीप्लाई 2.5, जैसे आप नॉर्मल करते हो। पॉइंट को तो सोचिए मत, पॉइंट है, पॉइंट बस लास्ट में सोचो, जितने के बाद है उतने के बाद लगा दो आप। 5 की 1 मल्टीप्लाई करोगे 5, और 5 की 4 में करोगे तो 20, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 की 2 में करोगे 10 11 12 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया। अब देखो सेकंड डिजिट से करोगे तो मल्टीप्लाई आ गया। 2 की 1 से करोगे 2, 2 की 4 से करोगे 8,
और 2 की 2 से करोगे 4, तो ये आया। अब देखो कैसे करना है, ऐड करते हो आप, 5 आ गया, 2 आ गया, 8 और 2 10 हो गया, और ये 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, ये आ गया, ये आपका आ गया। अब लेकिन यहाँ देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद हो गया, तो ये आपका आंसर आया 60.25। ठीक है, तो के बाद पॉइंट लगा दे पीछे से। ठीक है, ये देखो 4, क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। अगर हो 21.20 मल्टीप्लाई 2.41, इससे मल्टीप्लाई करनी हो तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 21.20 मल्टीप्लाई 2.41। तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो 1 की 0 में करोगे कितना आएगा 0, अब 1 की 2 में करोगे 2, और 1 की 1 से करोगे 1, और 1 की 2 से करोगे 2। अब सेकंड डिजिट से स्टार्ट करोगे तो इसके नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4 की 0 में करोगे 0 आ जाएगा, और 4 की 2 में करोगे 8 आ जाएगा, और 4 की 1 में करोगे 4 आ जाएगा, 4 की 2 में करोगे 8 आ जाएगा। अब देखो थर्ड से करोगे तो इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो। 2 की 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 2 की 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 2 की 1 से करोगे 2 आ जाएगा, और 2 की 2 से करोगे 4। मल्टीप्लाई का वे ये रहता है, मल्टीप्लाई आपको सिखाई दी है। ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ऐड कर लो, 8 1 9 हो गया, ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया 4 2 6, ठीक, 6 और 4 10, 10 का 0 आ गया। ठीक है, 1 कैरी, ये 10 है, 8 और 2 10 हो गया, 1 11, और 4 और 1 5 हो गया। अब देखो ये चीज़ तो आ गई है, लेकिन बस पॉइंट का आप नीचे ध्यान रखते हैं कि कितने डिजिट के बाद आएगा, 1 2, 2 के बाद ये, 2 के बाद ये, टोटल 4 के बाद है, तो 4 के बाद लगा दो। ये इधर से 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया 51.0920, ये आपका आंसर, नोट डाउन कीजिए। अब देखो अगर आपको करना हो 12.41 की मल्टीप्लाई करनी हो 2.1 से करनी हो, 2.1 से समझ लो जरा इससे कैसे करना है। 12.41 मल्टीप्लाई, कॉन्सेप्ट को समझो आप, कॉन्सेप्ट समझ ले तो आराम से हो जाएगा। 1 की 1 से करोगे तो 1, 1 की 4 से करोगे तो 4, 1 की 2 से करोगे 2, 1 की 1 से करोगे 1। अब देखो क्या करते हो, जब सेकंड की स्टार्ट करते हो तो उसके नीचे क्रॉस, 2 की 1 से करते हो 2, 2 की 4 से करते हो 8, 2 की 2 से करोगे 4, और 2 की 1 से करोगे 2। अब ऐड कर लो, 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 2 10 हो गया, 7 का 0 आ गया, कैरी रह गया, 4 और 1 कितना 5 और 1 6 हो गया, और ये 2 आ गया। तो अब देखो पॉइंट, इधर 2 के बाद है, इधर 1 के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, पीछे से चेक करना है कितने डिजिट के बाद है, 1 2 और 1, 3 के बाद हो गया टोटल, तो 3 के बाद पीछे से 3 के बाद लगा दो, 1 2 3, तो ये आ गया 26.061। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन, अगर आपको दिया हो 20.14 मल्टीप्लाई 2.4 दिया हो तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे 20.14 की मल्टीप्लाई 2.4 से। तो इसको आप कैसे करोगे, 4 की 4 से करोगे, 4 4 जा 16 का 6 आ गया, 4 की 1 से करोगे 4 और 1 6, 4 4 से करोगे 5 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 की 0 से करोगे, 4 की 0 से करोगे 0 आ गया, 4 की 2 से करोगे 8 आ गया। अब 2 की स्टार्ट करोगे तो एक मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और फिर क्या आएगा, 4 की 2 से करोगे 8 आएगा। ठीक है, 2 की 1 से करोगे 2 आएगा, 2 की 0 से करोगे 0 आएगा, 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ऐड कर लो, 6 आ गया, और ये आपका हो गया 8 5 13, 3 आ गया, और 2 और 1 3 आ गया, और 8 आ गया आपका ये 4। अब देखो कितने के बाद है, पीछे से देखो 1 2 3, टोटल 3 के बाद है, इधर 2 के बाद, इधर 1 के बाद, तो 3 के बाद लगा दो इधर पीछे से 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।